जीवन धर्म का ये दैनिक कार्यक्रम जहां आप पाएंगे आज के दिन का पंचांग, उसका शुभ प्रयोग, शुभ योग आदि और उसके साथ सभी राशियों के लिए राशिफल, जो बहुत शोध और लगभग 37 वर्षों का ज्योतिषीय अनुभव का निचोड़ के साथ आप सभी के लिए प्रस्तुत किया जाता है। ये बेहद साधारण बोलचाल की भाषा में इसलिए दिया जाता है ताकि सामान्य से सामान्य इंसान भी इसको समझ सके और अपने दैनिक जीवन में उपयोग में ला सके। ध्यान रहे, ये राशिफल चंद्र गोचर पर आधारित है, अर्थात जिस राशि में आपका चंद्रमा बैठा हुआ हो वही राशि आपकी चंद्र राशि है और उससे ही आप इसे देखें। अगर आपको आपकी राशि नहीं पता तो आप अपने नाम राशि से भी देख सकते हैं। ध्यान रहे, ये राशिफल चंद्र गोचर पर आधारित है, अर्थात जिस राशि में आपका चंद्रमा बैठा हुआ हो वही राशि आपकी चंद्र राशि है और उससे ही आप इसे देखें। अगर आपको आपकी राशि नहीं पता तो आप अपने नाम राशि से भी देख सकते हैं। आइए जानते हैं किसे मिलेगा उनका खोया प्यार, किसे मिलेगा उनका सगाई का दिन, किसे प्राप्त होगा नौकरी में प्रमोशन, किसे मिल सकता है सुख और कौन पा सकता है धन, किसे मिलेगी सपनों की उड़ान या किसका होगा आज कल्याण। सब कुछ जान पाएंगे इस कार्यक्रम जिसका नाम है आपका दैनिक राशिफल। लेकिन इसके लिए आपको बिना देर किए इस चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर देना चाहिए। सब्सक्राइब करने के लिए कहना पड़ता है क्या करे, आपके सपोर्ट के बिना कुछ भी संभव नहीं। इच्छा तो यही है कि अपने ज्योतिषीय ज्ञान को लेकर बहुत सारे प्रोग्राम करूं। आप चाहे और ईश्वर की इच्छा रही तो आगे जरूर हो सकता है। चलिए आज के पंचांग पर नजर डालें। दिनांक 15 अक्टूबर 2024 मंगलवार का दिन, शुक्ल पक्ष की त्रयोदशी तिथि। यह एक जय या जया तिथि हो जाती है जब मंगल को ये तिथि आए। इसका फायदा उठाएं। एक छोटा सा नुस्खा बताऊंगा जिससे कि इसका आपको बहुत लाभ हो सकता है। पूर्व भाद्रपद नक्षत्र जो रात्रि 10:08 तक होगा। वृद्धि योग और कौलवकरण में आज का सूर्योदय। आज का अमृतलाल दिन के 3 बजे से 4:25 तक रहेगा। राहुकाल दोपहर 3:10 से 4:32 तक। इस समय पर कोई भी नया काम नहीं शुरू करना ही उचित होगा। ध्यान देने की जरूरत ये कि दोनों प्रकार के काल यानी अमृत और राहु के शुरू होने में 10 मिनट का अंतर है, जिसका उपयोग आप उस नुस्खे को करने में लगा सकते हैं, उसका बेहतर उपयोग होगा। नुस्खे की चर्चा इसी कार्यक्रम में कहीं आगे किया जाएगा। अभी ईश्वर को नमन करते हुए आपका दैनिक राशिफल आप तक पहुंचाने का प्रयत्न करते हैं। राशियों के श्रृंखला में पहली राशि मेष की चर्चा। मेष राशि के जातक आज आपके काम में सुधार होते हुए पाएंगे। मान सम्मान की प्राप्ति संभव। पुराने निवेश से लाभ, नए निवेश कर सकते हैं। घरेलू स्तर पर भी कुछ अच्छा होने से आप तरोताजा महसूस कर सकते हैं। धन से जुड़ी परेशानी से निजात संभव। बात वृष या वृषभ राशि की। चहुं ओर से जय जयकार सुना है अपने। आज खुद से अनुभव कर सकते हैं। छोटे या बड़े भाई को मदद कर सकते हैं, उसकी नौकरी होने की खुशी महसूस कर सकते हैं। ससुराल से फायदा होता हुआ दिख रहा है, उनसे संबंध थोड़े सामान्य होते दिख सकते हैं। छोटी यात्रा संभव। पद प्रतिष्ठा वाला दिन, बेहतर उपयोग करें। मिथुन राशि के जातक आज आप अपने पिता से या पिता समान व्यक्ति से मिलकर बहुत खुश होंगे। दाम्पत्य जीवन से सुख प्राप्त। धन का भाग्य या भाग्य से धन आता हुआ दिखाई दे रहा है। न्याय पर भरोसा बढ़ेगा। स्त्री वर्ग से संबंधित कुछ फायदा। व्यापार जगत के लोग अच्छा करेंगे आज। कर्क राशि के प्राणी, चंद्र अष्टम का प्रभाव दोपहर तक बना हुआ है, अपने हेल्थ को देखते हुए ही कोई प्रोग्राम करें। खुद को ज्यादा तवज्जो देने की जरूरत होगी। कामकाज में निराशा या चिंता। पुरानी बीमारी से परेशानी संभव। नौकरी में दिक्कत। शेयर सट्टा से दूर रहना चाहिए। निवेश से भी। चर्चा का केंद्र सिंह राशि वाले जातक आज आपकी चारों तरफ सिर्फ आप ही आप होंगे या कर दिया जा सकता है। दिन भर आप दुविधा में जिएंगे। व्यापार में कमजोरी। दूर स्थानों से कम ही लाभ होने की उम्मीद। असंतोषजनक परिणाम प्राप्त। काम की जगह से भी असंतोष। कुल मिलाकर दिन बेहद सामान्य। बात कन्या राशि की। पठन पाठन में रुचि। पुराने उधार से लाभ। देनदारी कम हो सकती है। जीवन साथी से फायदा। कुछ अच्छा हो जाए तो ईश्वर को शुक्रिया जरूर अदा करना चाहिए। बातें तुला की। तुला राशि के जातक आज मनोरंजन में, वाद विवाद प्रतियोगिता में भाग ले सकते हैं और अनुकूल परिणाम भी प्राप्त कर सकते हैं। छोटे भाई बहनों से संबंधित कोई विवाद हो सकता है, हालांकि यह क्षणिक ही होगा। आगे बढ़ने से पूर्व कल के कार्यक्रम में मैंने आपको यह बताया था कि जो लोग रोजाना ही यात्रा करते हैं या जो मार्केटिंग के कामों में दिन भर अपने शहर से दूर रहते हैं, उनके इस दैनिक अभियान में कई बार अनायास ही बिना वजह के रुकावट आती ही है, जिससे कि न केवल उनका दिन सामान्य नहीं रह पाता वरन मन भी कहीं खिंसा रहता है।
और इसका प्रभाव उनके निजी जीवन पर भी पड़ता है, उनका जीवन धर्म भी प्रभावित हुए बिना नहीं रह पाता। इस समस्या का वैसे तो कई स्तर पर समाधान ढूंढा जा सकता है, पर सामान्य जन के लिए मैं एक नुस्खा आपको बता रहा हूं, आप चाहें तो इसका इस्तेमाल कर सकते हैं। बहुत आजमाया हुआ ही नुस्खा है। छोटी यात्रा बुध ग्रह से संबंधित होता है। घर से दूरी पर जाना भी कालपुरुष के कुंडली के अनुसार तीसरे भाव से देखा जाता है, जिसके स्वामी भी बुध देव ही है। बुध देव को व्यापार, मार्केटिंग आदि का कारक माना जाता है, और किसी भी तरह के डॉक्यूमेंट्स रिलेटेड से भी। इतना डिटेल में बता इसलिए रहा हूं ताकि आपको ये बेसिर पैर की न लगे, कोई तो न समझ लिया जाए। तो नुस्खा ये कि जब भी बाहर जाना हो उसके पहले अगर आपके घर में कोई छोटी कन्या हो 9 बरस से छोटी उम्र की, उसको अपने हाथों से 1 रुपया 10 रुपया कुछ भी लेकिन सिक्के के रूप में हो के साथ कुछ भी हरे रंग का सामान जैसे रुमाल आदि उपहार में दें और उसका हाथ अपने माथे पर लें। अगर कोई कन्या उपलब्ध न हो तो रास्ते में पड़ने वाले किसी भी देवी मंदिर में दर्शन करें, वही प्रक्रिया दोहराएं जो कि कन्या से बताई गई अभी। करके देखिए पूरे भक्ति एवं विश्वास से, और हाँ, कमेंट करके बताइएगा जरूर कि कैसा अनुभव रहा। 1 हफ्ते करने के बाद सच में कन्या पूजन से कामना सिद्धि होती है, जान जाएंगे आप। अब चलिए आगे बढ़ते हैं। बात वृश्चिक राशि की। कैसा होगा उनका दिन? वृश्चिक के जातक घर, माता, जीवन साथी एवं व्यापारिक भागीदारी इन सब में आप उलझ के नहीं रहना चाहते तो एक ही काम करें, अपनी ना चलाए आज। आप वजह ना बन जाएं किसी की आपसी कलेश का। आप खुद को थोड़ा समय निकालें खुद के लिए। बच्चे आपका दिन अच्छा कर दे सकते हैं। चर्चा धनु राशि की। आज आपकी कुछ ऐसी स्थिति हो सकती है कि किसकी सुने। घरेलू लोगों की चाकरी करें या नौकरी। सही बात पर कड़वी हकीकत, आप जाने अनजाने में दोनों को ही टाले जा रहे थे। अब संभालिए भी। घर से बाहर मन लगेगा। यात्रा संभव। वाहन सावधानी से चलाएं। निवेश टालें। अब मकर राशि में जन्म लिए जातक, आज आप अति व्यस्त रह सकते हैं। घरेलू खर्चे से संबंधित कुछ बातें दिमाग में आएंगी। बच्चों, जीवन साथी के संग कहीं घूमने का प्रोग्राम हो सकता है, उन पर निवेश भी हो सकता है। शेयर सट्टा में दिलचस्पी होगी। चलिए कुंभ राशि के जातक सुने। खुद के साथ अपने परिवार को भी महत्व दें। कर्ज की समस्या या कर्ज लेन देन कर सकते हैं। बड़े भाई बहनों से लाभ, बड़े चाचा या ताऊ से मुलाकात या लाभ संभव। कुछ मन की न होने से कुंठित हो सकते हैं। दोपहर बाद दांत या आंख से जुड़ी बीमारी भी दुखी कर सकती है। निवेश कर सकते हैं, खासतौर पर जमीन प्लॉट से संबंधित। बारी मीन राशि की। आज आपको असंतोष रहेगा बावजूद इसके कि सब कुछ अच्छा ही हो रहा है आपके साथ। इसका कारण सिर्फ अपने बारे में ज़्यादा सोचना भर है। छोटे भाई बहनों पर भी ध्यान दें। काम की जगह से संबंधित डॉक्यूमेंट्स को 2 बार पढ़ने के बाद ही बढ़े। कोई मनोरंजक कार्यक्रम देख सकते हैं, खास पुरानी चीज़ों से संबंधित। शेयर सट्टा में सोच समझकर ही आज निवेश करें। तो ये रहा सभी राशियों का दिन भर का समाचार। अब उस नुस्खे की चर्चा कर यह कार्यक्रम को कल तक के लिए विराम देने की इजाज़त चाहूँगा। नुस्खा यह है कि मंगलवार और त्रयोदशी तिथि संयुक्त रहने पर अपने लिए कुछ नया खरीदना हो तो उस समय पर खरीदिए, चिरकाल तक वो वस्तु आपके काम आएगी। ये नुस्खा और कार्यक्रम कैसा रहा बताएगा, कमेंट का इंतजार रहेगा, और कल फिर मिलने का भी। नमस्कार।